हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तारीख आज 24 मई 2026 दिन संडे है, रविवार हो गया। हिंदी तिथि 9 है और आइए बात कर आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट आज 24 मई को मनाया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल दिवस 2023 के मेजबान अहमदाबाद में मुख्य आयोजन होने जा रहा। 24 मई को देश के 8 राज्यों से भी ज्यादा स्थानों पर यह मुख्य आयोजन 2023 के खेलों के मेजबान अहमदाबाद में होगा, जिसमें खुद खेल मंत्री भी हिस्सा लेंगे। और वहीं यूजीसी नेट को लेकर जून की अंतिम तिथि 24 मई तक बढ़ाई गई, 26 से 28 मई तक कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म में सुधार भी और बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज 24 मई को थाली बजा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी ने सरकार जगाओ आंदोलन का ऐलान किया है। यूपी के मथुरा में ये आंदोलन की घोषणा की गई है और ये आंदोलन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, रसोई गैस के बढ़ते कीमतों और नीट परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी के विरोध में किया जा रहा है। वहीं खबरें राजधानी दिल्ली में आज 24 मई को आयोजित होगा विशाल आदिवासी सभा भाजपा का राजनीतिक हथकंडा है। झारखंड कांग्रेस की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। 24 मई को देश भर की जनजातियों का दिल्ली के लाल किला मैदान में समागम आयोजित होने जा रहा। झारखंड कांग्रेस के आरोपों के तहत ही आंदोलन का आयोजन होगा। वहीं 24 मई को आज राजस्थान राज्य में संडे ऑन साइकिल महाअभियान भी आयोजित होगा। फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ेगी प्रदेश की पुलिस इकाइयां भी। और मौसम विभाग का भी कहना है कि मानसून की दस्तक जल्दी ही होने वाली है। अगले 22 घंटों में देश के 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही कि पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक सब कुछ महंगा हो गया। पिछले 10 दिन में पेट्रोल डीजल के रेट 5-5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। तो आम आदमी को महंगाई का ये एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। अभी अमेरिका ईरान जंग की वजह से महंगाई दर हमारे देश में 42 महीनों के सबसे चरम पर पहुंच चुकी है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी से लेकर एलपीजी, रेसोजेज और दूध वगैरह सब कुछ तक महंगे हो चुके हैं। अभी पिछले दिन भी पेट्रोल 70 पैसे और डीजल 91 पैसे तक महंगा हो चुका है। पिछले 9-10 दिनों में ये तीसरी बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। हालांकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 6 रुपए 80 पैसे तक सस्ता हुआ है। लेकिन भारत में लगातार महंगाई बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अब तो महंगाई की एक और नई मार देखिए, आपकी कंपनी रैपिडो ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। अब दोपहर में धूप के समय आपको डबल भुगतान देना होगा। 70 रुपए वाली राइड के लिए 150 रुपए तक का किराया देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जरूर चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। एक भाजपा सांसद की पत्नी बोली महंगाई के मुद्दे पर कि जल्द ही ईएमआई पर मिलेगा। पेट्रोल डीजल बढ़ते कीमतों पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के लिए भी बैंक लोन देंगे और ये इतिहास का सबसे बड़ा खराब दौर चल रहा है। ये कहना है सुशी मित्रा का, जो कि एमपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बेनी शर्मा की पत्नी है। उन्होंने इस बारे में ये सोशल मीडिया पोस्ट भी किया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अभी भारत दौरे पर आई हुई है और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच व्यापार और सुरक्षा संबंधों पर चर्चा हुई और पीएम मोदी को अमेरिका के व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेमी मोदी को अमेरिका ने कंडियोत दिया। विदेश मंत्री रूबियो से दिल्ली में मिले पीएम मोदी। इस मुलाकात पर अमेरिकी मीडिया बोली की है डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, क्योंकि पिछले 1 साल से भारत अमेरिका के बीच तनाव जारी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री और पीएम मोदी की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान यूएस के विदेश मंत्री रूबियो ने कहा थी इंडिया हमारा महान साझेदार है, यानी अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। चलिए अगली खबर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में देश के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए, यानी जॉब लेटर बांटे। और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी बोले कि अब आप देश की विकास यात्रा में शामिल हुए हैं। अब तक 12.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने के साथ नौकरी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर देखें। केंद्र सरकार ने लॉन्च की भव्य योजना और इसी योजना के तहत देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। भव्य यानी भारत औद्योगिक विकास योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से 20 दिन, जिसके तहत देश भर में सरकार 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने जा रही है। और इसके लिए अगले 4 महीनों में राज्यों से आवेदन भी मांगे गए हैं। पहले फेज में 20 पार्कों की अर्जी की जाएगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी केंद्र सरकार कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाएगा। और केंद्र सरकार की इस योजना में राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा समेत कई राज्यों ने अपनी रुचि दिखाई है। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने के निर्देश भी दिए हैं केंद्र सरकार ने। तो ये केंद्र सरकार की नई योजना के तहत औद्योगिक पार्क के लिए अलग अलग राज्यों से आवेदन भी मांगे गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखें। दोस्तों, पति पत्नी की लाइफ को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि अगर पति और बच्चे नहीं हों तो महिला की संपत्ति पर पहला हक किसका होगा, मायके वालों का या ससुराल वालों का। तो इसको लेकर हाईकोर्ट के फैसले के नियम आपको भी हैरान कर देंगे। बात कुछ ये है कि हाल ही में एक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी महिला की संपत्ति उसके माता पिता को मिलेगी या नहीं।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह संपत्ति महिला के पास आई कहां से थी। अगर महिला ने अपनी खुद की कमाई से संपत्ति खरीदी है तो उस कमाई हुई संपत्ति पर पहला हक उस महिला के पति और बच्चों का होता है, माता पिता को नहीं, बल्कि उसके पति के रिश्तेदारों यानी उस महिला के सास ससुर या देवर जेठ आदि को मिल जाएगी। महिला के माता पिता का नंबर इसके बाद यानी तीसरे स्थान पर आता है। दूसरा, अगर महिला को वो संपत्ति माता पिता से विरासत में मिली है तो नियम अलग है। इस मामले में पति या बच्चे न होने पर वह संपत्ति वापस महिला के पिता के वारिसों के पास चली जाएगी। और तीसरा, अगर पति या ससुर से उस महिला को संपत्ति मिली थी तो पति व बच्चों की गैर मौजूदगी में वह वापस पति के कानूनी वारिसों के पास चली जाएगी। तो यह एक महिला के पास उपलब्ध संपत्ति को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। तीनों अलग अलग केस के सिनारियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं कर सकते। झारखंड हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर यह महत्वपूर्ण बड़ा फैसला सुनाया। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वही खबर है दोस्तों, अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। सुरक्षा में तैनात जवानों ने सबसे पहले दर्शन किए। आम लोगों के लिए अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगी, लेकिन अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर सामने आई है। आप भी घर बैठे ही